एंड ऑफ कोर्स वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो लीगल तरीके पे आ जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया ने तो हमेशा ये स्टांस रखा है कि भाई जो भी होगा इट इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम ही डिसाइड करेंगे, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स याद होगा जेनोसाइडल डॉन, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, एकदम बीच में उचक रहे थे कि मैं मीडिएट करूंगा, मैं मीडिएट करूंगा। एटलीस्ट इंडिया ने इस मामले में तो उनको चुप करा दिया ना। बट देन ऑफ कोर्स वो साइड डॉन है, डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो कभी भी आके फिर से उठा के बोल सकते हैं कि मैं मीडिएट करूंगा। बट पिछले कुछ हफ्तों से तो एटलीस्ट ऐसी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी है। और इफ एनीथिंग पाकिस्तान ने बोला है, इनफैक्ट ये 2019 की बात है जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उन्होंने बोला था कि हम आईसीजे जाएंगे। इंडिया ने कभी ऐसा स्टांस ही नहीं रखा कि हम आईसीजे जाएंगे रिगार्डिंग कश्मीर। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर हो गए, पर थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी जरूरी है। एंड हम कोई भी इंडियन वेबसाइट, पाकिस्तानी वेबसाइट, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं ले रहे हैं। हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच करेंगे कि दुनिया क्या कह रही है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है CFR से उठाया हमने। तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर सबसे पहला कौन सा था? तो अकॉर्डिंग टू CFR ये तब चालू हुआ जब पश्तून ट्राइब्समैन थे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया अलेजेडली विद पाकिस्तानी सपोर्ट। तो जो महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम पे उन्होंने एक साइन किया डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ, नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें यह अग्री हुआ था कि जो कश्मीर है वो इंडिया को ज्वाइन करेगा, पर वो ऑटोनोमस रीजन रहेगा विद इन द कंट्री। एंड बदले में क्या मिला उनको? बदले में मिला कि जो इंडियन आर्मी है वो आके बेसिकली पाकिस्तान से लड़ेगी। तो इंडिया ने एक्सेप्ट किए वो टर्म्स, इंटरवीन किया उन्होंने कश्मीर में, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1 साल ऑलमोस्ट लड़ाई हुई। फिर दोनों देशों के बीच में यूनाइटेड नेशंस ने ब्रोकर किया सीज फायर। उस टाइम पे जहां जहां भी आर्मीज आई थी LOC वहां पे ड्रॉ हो गया। तो रफली अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया को 2/3 कश्मीर मिला और बाकी पाकिस्तान ने लिया। एंड चाइना ने भी कुछ पार्ट उसका क्लेम कर लिया 1950s में। पर जो ओरिजिनल सीज फायर था उसमें बात थी एक रेफरेंडम की कि कश्मीरीज डिसाइड करेंगे कि भाई रीजन का स्टेटस क्या होना चाहिए। पर ये रेफरेंडम कभी हुआ ही नहीं। तो लीगल स्टेटस ये है कि रेफरेंडम होना था पर हुआ नहीं। उसके बाद कहीं भी किसी भी कोर्ट में इसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चली है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स चाहेगा कि वो वैसा ही रहे, क्योंकि कोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। एंड जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स की, सेटिंग वेटिंग इधर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इंडिया या फिर फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, दोनों में से किसी को भी लगता है कि भाई ये तो ब्लैक एंड व्हाइट मैटर है, हम आराम से जीतेंगे ये पर्टिकुलर केस, रेस्ट अशोर्ड दोनों में से कोई भी चले जाता है आईसीजे। पर ये बात इतनी सेंसिटिव है कि अगर आप इमेजिन करो, मैं देश की नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लीडर्स की, कि अगर कोई भी लीडर ये डिसाइड करता है कि हाँ हमको जाना है और फिर वो जाते हैं आईसीजे में, केस हारते हैं, तो इतनी थू थू हो जाएगी कि पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो ही जाएगा, शायद जान पे भी आ जाए। मे बी यही एक वजह है कि दोनों में से कोई भी नहीं गया है। पाकिस्तान ने भी बोला था 2019 में हम जाएंगे आईसीजे, पर क्या वो गए? इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमें नहीं पता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में तो बहुत देखा होगा, पर आपको पता है आईसीजे में कितनी बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ है? 4 बारी। तो ये तो बात हो गई लीगल की, इस पे भी ऐसे बहुत क्लियर कट रास्ता तो है नहीं जो इंडिया अपना सकता है पीओके लेने के लिए। पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी बाकी है। एक और तरीका है, अब हमारे यहाँ पे इतने सारे राइट विंग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं कि वो कुछ भी वीडियो बनाएंगे। तो एक और वीडियो बनी हुई है अबाउट बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को 4-5 टुकड़ों में बांट दो। ये कहां से बुद्धि लेके आ रहे हो यार तुम लोग? ये हैं कुछ ज्यादा ही इजराइल को फॉलो करने लग गए हो क्या, या अमेरिका को फॉलो करने लग गए हो? ये CIA वगैरह ये सब दुनिया में टेरर फैलाने का काम करते हैं। हमारे देश को ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। इस थ्योरी को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो आई डोंट नीड टू टेल यू कि जिस बंदे ने ये बनाई है ना, इसको कोई आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं भी कोई एक्सपर्ट हूं, पर आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरा जो देश है दे वर बिहाइंड द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। तो अगर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्लियरली सब एकदम एकजुट हो जाएंगे कि भाई हिंदुस्तान आ रहा है, हमें मारने आ रहा है हिंदुस्तान, हम सबको इकट्ठे रहना है। और यही तो हुआ, हमारी मीडिया चिल्लाती रही, झूठ बोलती रही, वो तो उनका काम ही है कि जनरल आसिम मुनीर अपना भाग गए, ये हो गया वो हो गया। एक हमारे एक्स डिप्लोमेट, देश के एक्स डिप्लोमेट, इनकी दीपक वोरा की शक्ल दिखाओ भाई, ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसी खबर आई है कि वो US में या बेल्जियम में कहीं घूम रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर। I believe that mad Mullah Munir, the so-called army chief, he's fled the country. And I'm not saying this. Some of my American friends have said they've seen a chap looking like him wearing a golf cap walking around somewhere in the United States, New Jersey or somewhere else. They feel that he has run away. हुआ क्या? एकदम उल्टा, बन गए फील्ड मार्शल। ठीक है,
ट्रम्प के साथ लंच भी करा है। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप कोई भी जाके ऐसा अटैक करोगे तो आप उस देश को और स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हो, उस देश को और आप इंसेंटिव दे रहे हो कि वो अपने आर्मी के पीछे आ जाए या गवर्नमेंट के पीछे आ जाए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंडिया को ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं चाहिए। कितना पैसा खर्च होगा इस चीज़ में, हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है नहीं कि हम छापते जाएं, डॉलर छापते जाएं, ठीक है ना। हमको वो पैसा अपने देश में स्पेंड करने की जरूरत है। एजुकेशन का क्या हाल है हमारे देश में, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में चेकआउट कर लेना। हम कोई अमेरिका नहीं है, ना हमारे पास उस टाइप की पावर है जो अमेरिका के पास है कि हम जाके किसी भी देश में कू ऑर्गेनाइज करा पाए। एंड आई एम नॉट बीइंग एट ऑल डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रॉ और एनीथिंग, क्योंकि हमारे देश का ये पर्टिकुलर काम है नहीं, तो ये सब टाइप की थ्योरी मत दो, ठीक है ना। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे पास रॉ है तो उनके पास ISI है, उनके पास चाइना का भी सपोर्ट है। अगर आप इस टाइप की हरकत करते हो, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो एक देश को, तो दे विल रिटेलिएट इन काइंड, वो भी सेम चीज आपके साथ करेंगे। एंड उनके पास सपोर्ट रहेगा चाइना का, तो वो हर टाइप की चीज कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। कितने कितने स्लीपर सेल है हमारे यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है ना। पहलगाम का एग्जाम्पल ले लो, टेररिस्ट आए, आराम से उन्होंने अपनी डीड की, जो उनको करना था निकल भी गए, ठीक है। साइबर वॉरफेयर हो सकता है, प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, फेक न्यूज का भरमार हो जाएगा, पर हमको क्या फर्क पड़ता है उससे, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मीडिया है ना। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लो क्या हाल है। एक फेक एम्बेसी बनती है तो सालों सालों चलती रहती है, वो हमको पता भी नहीं चलता कि एक फेक एम्बेसी खुली हुई है, जो एक फेक देश के नाम भी फेक है पूरे, ठीक है ना। फेक थाना खुला रहता है नेक्स्ट टू एन एक्चुअल पुलिस थाना, जो महीनों तक चलता है। हमारे यहाँ पे ये सिंपल चीजें इतने टाइम तक चलती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ये हाल है, धुआंधार टेररिस्ट अटैक इधर उधर होंगे तो क्या ये लोग हैंडल कर पाएंगे? आप कोई भी देश ऐसा ले लो जिसमें अनस्टेबल हो स्थिति, जगह जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इकोनॉमी विल टेक अ हिट। कोई भी कंपनी आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी अगर देश इतना अनस्टेबल है। तो अगर आप उनको डिस्टेबलाइज करोगे तो वो भी आपके साथ सेम ही चीज करेंगे। एंड जहां तक फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की बात है, तो हमारी मीडिया और इन्फ्लुएंसर तो ऑलरेडी काम करती है ना, उनका ऑलरेडी कम्युनल रिफ्ट पैदा करने में नंबर 1 है हमारे इन्फ्लुएंसर्स और हमारी मीडिया। तो ISI का जॉब तो आपने ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया। चलो एकदम ही हाइपोथेटिकल बात कर लें, एंड ये जो बल्कनाइजेशन वाली थ्योरी है, अगर वो सच भी हो जाती है तो क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है? क्या आपको लगता है इससे टेररिज्म कम होगा? आपको जिन जिन लोग को लगता है कि पाकिस्तान से यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं, और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे ये, क्योंकि एकदम कोई अनस्टेबल स्थिति होगी ऐसी एक देश में जहां पे इस तरीके से एकदम टूट फूट जाए देश, ठीक है। आपको क्या लगता है जिहादी कम होंगे, जिहादी बढ़ेंगे? तो ये जितनी भी इस टाइप की थ्योरी है ना कि वहां पे उनको तोड़ मरोड़ देंगे, एंड ये जो इजराइल लाइक सोच है ना, इससे देश और दुनिया अनसिक्योर होती है, ज्यादा सिक्योर नहीं होती। देखो हमारा मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि हम कुछ सोल्यूशन दे पाए, हम कोई भी नहीं है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले। तो कंक्लूड करने के लिए, जो कोई भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहा है ना, एंड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ पावर आल्सो, दे नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो बस जोश लाने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा लगता होगा मे बी, आपको एक फेक सेंस ऑफ प्राइड या एक फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक फेक सेंस ऑफ पावर देने के लिए बहुत अच्छा है ये, पर जो अभी के हालात हैं उनको देखते हुए, एनालाइज करते हुए, इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर ही है।